श्लोक संख्या 35। अपि प्रसन्नम हरिणेषु ते मनः। अपि यानी क्या, प्रसन्नम यानी आनंदित, हरिणेषु यानी हिरणों के प्रति, ते मनः, ते है मन का अर्थ तुम्हारा चित्त, करस्त दर्भ प्रणय अपहारी सु, करस्त दर्भ प्रणय अपहारी सु का अर्थ प्रेम से तुम्हारे हाथ के कुशों को ग्रहण कर लेने वाले। यह उत्पलाक्षी पर चले विलोच ने, यह यानी जो उत्पलाक्षी यानी हे कमल के समान नेत्रों वाली, पर चले यानी अति चंचल, विलोचने यानी नेत्रों से। तब अक्षी सादृश्यम इव प्रयुजते, तब यानी तुम्हारे अक्षी सादृश्य में नेत्रों की समानता को इव यानी मानो प्रयुजते यानी करते हैं। प्रसन्न ब्रह्मचारी के वेश में श्री पार्वती के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। वे उसे तपोवन में अतिथि के रूप में आते हैं, पार्वती द्वारा सत्कार ग्रहण करते हैं और फिर शिष्टाचार के नाते उसकी कुशल से पूछते हैं। अतिथि जानता है कि स्त्रियों में छोटे छोटे वृक्षों तथा पशु पक्षियों के प्रति एक स्वाभाविक स्नेह होता है, इसीलिए वह इस श्लोक में मृगों के प्रति पार्वती के अनुराग को पूछ रहा है। हिंदी अनुवाद। हाथ में पकड़े हुए कुशों को प्रेम के कारण ले जाने वाले मृगों की ओर से तुम्हारा मन पसंद तो है। जो मृग ये कमल के समान नेत्रों वाली अपने चंचल नेत्रों से तेरी आंखों की क्षमता करते हैं। श्लोक संख्या 36। यत उच्यते पार्वती पापवृत्त्या न। यत का अर्थ जो, उच्यते का अर्थ कहाँ जाता है, पार्वती का अर्थ हे पर्वतराज पुत्री, पापवृत्त्या का अर्थ पाप करने के लिए, न यानी नहीं। रूपम इति अव्यभिचारी तदश। रूपम का अर्थ सुंदरता, इति का अर्थ ऐसा, अव्यभिचारी का अर्थ सत्य, तदिश का अर्थ वह कथन। तथा ही ते शीलम उदार दर्शने। तथा ही यानी का अर्थ क्योंकि, ते यानी तुम्हारा, शीलम यानी अच्छा चाल चलन, उदार दर्शने का अर्थ है हे अति सुंदर रूप वाली। तपस्वी नाम अपि उपदेशताम गतम। तपस्वी नाम का अर्थ तपस्वियों के लिए, अपि का अर्थ भी, उपदेशताम का अर्थ उपदेश देने वाला, गतम का अर्थ प्राप्त हो गया। प्रस्तुत श्लोक कालिदास विरचित कुमार संभव महाकाव्य के पंचम सर्ग में विद्यमान है। पर्वतराज पुत्री पार्वती वन में तप कर रही हैं। वह शिव को पति रूप में पाना चाहती हैं। जब उसकी तपस्या पूरी हुई तो शिव एक ब्रह्मचारी के वेश में उसकी परीक्षा लेने आते हैं। उसी के द्वारा आतिथ्य प्राप्त कर वे उससे वार्तालाप करते हैं। युवा अवस्था में उसे तप करते देख वे उसकी प्रशंसा करते हैं और प्रस्तुत पद्य में कहते हैं कि हिंदी अनुवाद। हे पार्वती, ये जो कहा जाता है कि सुंदरता पाप चरण का कारण नहीं होती, सत्य है, क्योंकि हे सुंदरी, तुम्हारा आचरण तपस्वियों को भी शिक्षा देने वाला है।